के चक्रव्यूह में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव की चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले साल प्रधानमंत्री ने बड़ी शान से अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। इसको टेलीविजन पर इस प्रकार दिखाया गया जैसे भारत में राम राज आ गया है, परंतु पंचायत चुनाव ने इसका खंडन कर दिया। अयोध्या जिला में पंचायत के 40 सदस्य हैं। इसमें से 24 तो समाजवादी पार्टी के जीत गए, जबकि बीजेपी को केवल 6 क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हुई। इससे दुगना तो आजाद उम्मीदवार जीत गए। अब भाजपा वाले ये कहते हैं कि इसका कारण उनके अंदर होने वाली बगावत है, यानी उनके 13 लोग बागी खड़े हो गए। तो सवाल ये पैदा होता है, क्या संघ परिवार का प्रशिक्षण और अनुशासन यही है कि लोग जो है वो चुनाव जीतने के लिए अपने प्रत्याशी के खिलाफ खड़े हो जाएं? और अगर ये मान लिया जाए, जो कि सही नहीं है, कि ये 12 के 12 आज़ाद उम्मीदवार भाजपा के बागी हैं, तब भी उन्हें 6 में मिलाएं तो कुल 18 होते हैं। इसके बावजूद भाजपा के जो है वो उम्मीदवार समाजवादी के 24 से कम ही होते हैं। एक सवाल ये भी है कि भाजपा ने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया जो जीत सकते थे और वो जीत गए, और ऐसे लोगों को टिकट दे दिया कि जो जीत नहीं सकते थे। तो आखिर इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, ये तमाम प्रश्न हैं जो कि अयोध्या के धरती से लोगों के सामने आ रहे हैं और जिसका कोई जवाब योगी या मोदी के पास नहीं है। रामनगरी में तो कमल को साइकिल ने कुचल दिया, मगर कृष्ण की मथुरा में इसको बहुजन समाज के हाथी ने रोंद डाला। मथुरा में बहुजन समाज पार्टी को 12 और आरएलडी को 9 सीट पर जीत मिली, जबकि भाजपा के केवल 8 सीटों पर सिमट गई। केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने की हर संभव कोशिश की। इसके बदले जनता ने उसको सबक सिखा दिया। योगी की नाक के नीचे जो लखनऊ है, वहाँ की हालत देखें तो 25 में से बीजेपी को केवल 3 क्षेत्रों में सफलता प्राप्त हुई। इससे ज़्यादा तो बीएसपी के 4 जीत गए और एसपी के 10 लोग जो है उन्होंने विजय प्राप्त की। अन्य पक्षों के 8 उम्मीदवार लखनऊ से कामयाब हुए। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 25 में से 3 राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी और योगी जी का दफ्तर और उनका घर। अगर राजधानी में जनता भाजपा से इतनी नाराज़ है तो बाकी क्षेत्रों में क्या हाल होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। वैसे आदित्यनाथ के गोरखपुर में भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा 21 उम्मीदवार आज़ाद जीते हैं। इसके बाद बीजेपी का नंबर आता है जिसके 20 और एसपी भी उसके करीब करीब 19 उम्मीदवार कामयाब करने में कामयाब हो गई है। बीएसपी के भी 2 उम्मीदवार जीत गए और अन्य दलों के 1-1 उम्मीदवार, निषाद का और अपना दल का और कांग्रेस का उम्मीदवार भी जीत गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बहुत दूर दूर जा कर के, कलकत्ता जा कर के, हैदराबाद जा कर के बड़ी बड़ी बातें करने वाले का हाल खुद अपने गोरखपुर क्षेत्र में क्या है। प्रधानमंत्री की वाराणसी में ये नारा लगता था, हर हर मोदी, घर घर मोदी, लेकिन इसकी भी कलई खुल गई। वाराणसी में कुल 40 उम्मीदवार थे, उनमें से बीजेपी के सिर्फ 7 और उससे ज़्यादा 14 तो एसपी के जीत गए। बीएसपी ने 5 क्षेत्रों में कामयाबी हासिल की। हम आपको बता दें कि ये जो नतीजे आए हैं ये पूरे 40 क्षेत्रों से नहीं आए, बल्कि केवल 26 क्षेत्रों से आए, और उसमें से भी एसपी ने 14 क्षेत्र से जो है वो कामयाबी हासिल कर ली। तो ये बहुत ही चिंता की बात है। हालांकि ये ऐसा पहले नहीं हुआ है, ये 2015 का रेपुटेशन है। उस वक्त भी जब पंचायत चुनाव हुए थे तो बीजेपी हार गई थी और बाद में उसको मोड़ तोड़ करके इन लोगों ने कुछ न कुछ करने की कोशिश की, लेकिन मोदी जी ने उससे सबक नहीं सीखा। अब आप ये देखें कि उन्होंने वहाँ पे कोई अस्पताल बनाने के बजाय 345 करोड़ रुपए कर खर्च करके काशी विश्वनाथ
कॉरिडोर मंदिर बनाने का फैसला कर लिया, ताकि वहाँ जो है वो 2 लाख पर्यटक एक साथ गंगा दर्शन कर सकें। अगर वो ये कॉरिडोर बनाने के बजाय, पर्यटकों का ख्याल रखने के बजाय अपने वोटर्स का ख्याल रखते तो आज उनको ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। आज काशी में ये हाल है कि लोग जो है वहाँ पर अपने लोगों की चिता जलाना चाहते हैं, लेकिन उनको शमशान घाट नहीं मिलता और उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। तो पिछले साल भी मोदी जी के उम्मीदवार को एमएलसी इलेक्शन में नाकामी हुई, इस बार फिर नाकामी हुई, लेकिन मोदी जी कोई सबक सीखना नहीं चाहते। वो बस अपने मन की बात और अपने मन के काम किए जा रहे हैं। इसका उनको बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार ने पंचायत चुनाव कराने का फैसला किया। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, महामारी तेज़ी से बढ़ रही थी, सरकार को इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 14 अप्रैल 2021 को उसने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ज़्यादा प्रभावित शहरों में 2 या 3 हफ्ते का टोटल लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार, जो अहंकारी सरकार है योगी की, उसने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर के चैलेंज दर्ज करा दिया। केंद्र सरकार ने अपने मुख्यमंत्री को समझाने के बजाय उसके समर्थन में सॉलिसिटर जनरल को भेज दिया। तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार काम कर रही है, हाई कोर्ट द्वारा लॉकडाउन लगाने का फैसला दुरुस्त नहीं है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस जमाने में चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े थे, वो तो सरकार को नाराज करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपेक्षा के अनुसार हाई कोर्ट के आदेश को लटका दिया, यानी दूर की तारीख दे दी। इतनी दूर की तारीख कि उस वक्त तक कोरोना का जो है वो महामारी खत्म हो जावे। सरकार ने कोर्ट की बात नहीं मानी और तेजी से केसेस बढ़ते चले गए। योगी जी घोषणा करते रहे कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, दवाइयों की कोई कमी नहीं है और अस्पतालों में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आए दिन जो है वो लोग दर बदर मारे मारे फिरते हुए दिखाई दिए। यहाँ तक कि शमशान घाट में भी जो है वो जगह की कमी हो गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिन बाद यानी 28 अप्रैल को फिर से एक सू मोटो केस ले लिया और उसने 135 पोलिंग अधिकारियों की मौत पर इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। कोर्ट ने पूछा कि वो इन इलेक्शन के दौरान कोविड के संबंध में एहतियात कराने में क्यों नाकाम रहा। 135 अधिकारियों की मौत कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इस दौरान एक और बात सामने आ गई। जो उत्तर प्रदेश की शिक्षक महासंघ है, उसके अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने दावा किया कि उन्होंने 12 अप्रैल को सरकार से अनुरोध किया था कि ये चुनाव टाल दिए जाएं, लेकिन सरकार ने उनकी नहीं सुनी। इसका नतीजा ये निकला कि इस पंचायत चुनाव के दौरान ड्यूटी देने वाले 700 से अधिक बेसिक शिक्षक टीचरों की मृत्यु हो गई। 700 से अधिक बेसिक टीचरों के नाम जिले के साथ उन्होंने, शर्मा जी ने जो है वो तमाम संचार माध्यम को दिए, लेकिन इसके बावजूद सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की कान पर जूं नहीं रहेगी। इसके बाद दिनेश चंद्र शर्मा ने सरकार से गुहार लगाई कि कम से कम गिनती को स्थगित कर दिया जाए, वरना लोग इसमें आएंगे तो फिर वो जो है वो कोरोना से प्रभावित होंगे। लेकिन सरकार ने उनकी भी नहीं सुनी। अब ये पता चला कि इस दौरान अनेक बड़े शहरों में 1000 से 1200 तक टीचर कोरोना से प्रभावित हुए। आप अंदाज़ा लगाएं, 1000 से 1200 टीचर मुख्तलिफ शहरों में प्रभावित हो रहे हैं। अब वो अपने घरों पे जाकर कितने लोगों को प्रभावित करते होंगे और उनके घर वाले अपने पास पड़ोस में कितने लोगों में कोरोना फैलाते होंगे, इसका हिसाब लगाना, इसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। सही बात तो ये है कि कुंभ मेले की तरह इस पंचायत इलेक्शन ने कोरोना के बारे में उत्तर प्रदेश में सुपर स्प्रेडर का काम किया है
और ये इसीलिए किया गया ताकि सत्ता भोगी राज्य सरकार जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम पंचायत पर अपना कब्जा कर सके, ताकि 8 महीने बाद होने वाले राज्य चुनाव को जीता जा सके। इस पंचायत चुनाव को उस यूपी के चुनाव का एक सेमीफाइनल कहा जा रहा था, लेकिन जब नतीजे सामने आए तो पता चला कि बीजेपी इस सेमीफाइनल में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। उसको जो है वो 25% सीटें भी नहीं मिली हैं, जबकि बाकी 75% सीटें अन्य दलों के खाते में चली गई हैं। हाँ तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको ये समीक्षा कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नई समीक्षा के साथ, किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।